नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के आशीर्वाद है। जो ये वीडियो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थंबनेल देख के ही आए हैं, क्योंकि जिसको हनुमान जी पर भरोसा है उन लोगों ने ये वीडियो को क्लिक किया है। तो उनको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ, बालाजी महाराज की बात कर रही हूँ। दोस्तों, जिंदगी में कोई अपना साथ हो ना हो, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके साथ डिवाइन कनेक्शन है, भगवान की कृपा है, तो अपने आप में आप कंप्लीट हो। कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है और कोई गुंजाइश भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे उसे छोड़ दो, मैं खुद से क्या कहती हूँ इसे मैटर करते हैं। आप जैसे बोलते हैं, जैसे एक्शन लेते हैं, जैसे फील करते हैं, बाहरी दुनिया वैसे ही बनते हैं। अगर आप सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसका राय ये होगा, उसका राय ये होगा, मेरे घर वाले मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, और ठीक है, वो लोग वही सोचने लगेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं कहीं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं अपने जीवन अपने हिसाब से आगे बढ़ा रही हूँ, किसी को बिना हानि पहुंचाए, तो आपके जीवन वैसे ही बन जाते हैं। ये मेरी खुद की अनुभव है, किसी और की बनी बनाई कहानी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और मुझे पता भी नहीं है आप लोग ये वीडियो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे, तब जाके आपको ये वीडियो काम आ जाएगा। मैं आज और कल के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं हर वो इंसान, हर वो सनातनी को जोड़ना चाहती हूँ जिनको बालाजी महाराज पर बहुत भरोसा है। दोस्तों, एक मतलब लेडी होके जीवन में आगे बढ़ना, वो भी अकेले, नहीं घर वालों की सपोर्ट है, नहीं किसी को मेरे को मतलब याद करने की फुर्सत है। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जिस टाइम मुझे लगता था कि मेरी फैमिली सब कुछ है मेरे लिए, उनके बिना तो कुछ नहीं है। मैं 2 पैसा भी कमाती थी तो उन लोगों के बारे में सोचती थी, और आज की मैं हूं, मुझे उस दिन समझ के थोड़ा शर्म भी आता है और थोड़ा रिग्रेट भी होता है, और उससे ज्यादा मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ था तो सब मेरे पास आसपास थे। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कोई मेरे साथ नहीं है, किसी का हालचाल पूछने का टाइम भी नहीं है। तो ऐसे में लाइफ को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं? मैं एक ही सजेशन करूंगी, भगवान के शरण में जाओ। बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसी हिसाब से तो बालाजी महाराज के शरण में जाओ। बहन बनो, माताएं बनो, कुछ भी बनो, लेकिन भगवान के शरण में जाना ही जाना चाहिए। अगर आपको बड़े भैया की तरह प्रोटेक्शन चाहिए तो आप बालाजी महाराज को भैया की तरह मानना शुरू करो। आप मेरे बड़े भैया आए, मुझे आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे। एक बहन कैसे हक से अपने भैया के साथ बात करती है, अगर वो भैया आपसे बहुत प्यार से जुड़ा हुआ होता है। हर भैया वो नहीं होते, इंसानी भैया की बात कर रही हूँ। वो जब बहन कुछ मतलब आपका काम कर दे तो बहन अच्छी होती है, अगर बहन ने कुछ नहीं किया तो ये बुरी बन जाती है। ये इंसानों वाला भैया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डिवाइन प्रोटेक्शन वाली भैया की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद बालाजी को बड़े भैया की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं उनसे जुड़ती हूँ, कुछ भी बात हो जाए मैं उनसे सामने बैठ के मैं बताती हूँ। कहीं जाना होता है तो मैं बोल के निकलती हूँ घर से। ये आस्था, ये विश्वास अगर आपके मन में धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगे तो आपको पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे आए, रात कैसे गुजरे। क्योंकि टेंशन होता है तो दिन भी लंबा होता है, रात भी लंबी हो जाती है। प्रॉब्लम है, लाइफ वैसे की वैसे ही है। मैंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है, मैंने बड़ा घर नहीं बनाया है, मैंने गाड़ी नहीं लिया है, लेकिन जितना लिया है अंदर मैं अंदर से अबंडेंस फील करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मेरा भैया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं सोचती हूँ लोग बहुत सारे इगोइस्टिक हो जाते हैं,
बहुत सारे ऐसे बात करते हैं कि ये होना चाहिए लाइफ में, ये होना चाहिए, अगर पैसा है तो आपके साथ देते हैं, पैसा नहीं है तो कोई आपसे पूछते भी नहीं है। मेरा हाल बिल्कुल वैसा ही है, कोई मुझे पूछता नहीं है आजकल। कोई मुझे मतलब ये तू क्या खा रही है, क्या कर रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, तेरे पास काम है कि नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है। फिर भी मैं ठीक हूं, क्योंकि मेरे पूछने से पहले मुझे कुछ चाहिए, उससे पहले मेरे घर में मौजूद होते कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में। मैं भूखी नहीं हूं, थैंक्स गॉड। मैंने कपड़ा पहना है, थैंक्स गॉड। कभी भी खुद से ऊपर देखने से पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, तुम्हें उस टाइम पे जाके सेटिस्फाइड होगा जब आप अपने से नीचे के लोगों को देखोगे। भिखारी को देख के खुश होना है, मतलब जिसके हाथ पैर नहीं है उसको देख के खुश होना है, मैं इसको नहीं मानती। अपना अपना नसीब है, अपने अपने प्रारब्ध है, उनको क्या हो गया उसे कंपेयर नहीं करना है। बस अपने अंदर झांकना है कि आपने खुद पे कितना बदलाव किया है, खुद के अंदर क्या वो चेंजेस लाए हैं आपने भगवान के जुड़ने के बाद। आपने क्या करी है, पहले आप क्या सोचती थी, आपका वे ऑफ थिंकिंग कैसा था, और अब जाके आपने क्या चेंजेस किया है, वो चीज मैटर करता है, ये नहीं। और एक चीज, जब बालाजी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है तो अपने दूर होने लगते हैं। और मैंने इसको इतना पॉजिटिवली लिया। मैं कहीं पढ़ी थी, मैं बहुत सारे रिसर्च करती हूँ, तो बर्तन भरने के लिए, अच्छी चीज डालने के लिए उसको खाली करना जरूरी होते है। मैंने बस वही अपने जीवन में समझा। अगर मेरे से मेरे अपने छूट रहे हैं, मुझे बेवास्ता कर रहे हैं, जब तक मैं कॉल नहीं करती उनका फोन नहीं आता है, जब तक मैं मैसेज नहीं करती उधर से टेक्स्ट नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? अच्छे चीज आने से पहले बर्तन खाली हो रहे, मन की बर्तन खाली हो रहे, बाहर की बर्तन की बात नहीं कर रहे। बाहर की बर्तन तो खुद भरना पड़ता है, खाना पड़ता है। और मैं इस चीज को हर चीज में पॉजिटिव लेके देखो ना। और हाल की बात है, मेरे घर में एक बिल्ली रहती थी, 2-3 बार उसने मेरे घर में ही बच्चे को जन्म दिया, और इस बार अनफॉर्चुनेटली उसने कहीं मेरे घर में ही बच्चे दिए थे। मुझे पता नहीं, बिल्ली का चहल पहल भी कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन बहुत बदबू आ रहे थे। तो मैंने चेक किया तो देखा तीनों बिल्ली के बच्चे मर गए हैं। मुझे लगा शायद इसकी माँ कहीं बिछड़ गई होगी, गाड़ी ने ठक्कर मार दिया होगा और कहीं बेहोश हो गई होगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले उन बिल्ली को उसको डायरिया हुआ था, मैंने साफ किया था उसको। और उसके बाद आज मैंने देखा, फिर से स्मेल आने लगी तो देखा बिल्ली मर गई है दूसरी जगह पे। मतलब उसके मुख से झांस निकल के भी कितना दिन हो गया था, मर गई थी। अब इसको मैंने एक हिसाब से सोचूं तो बहुत दुख भी हुआ। अरे क्या हो गया, किसी ने उसको पॉइजन दी होगी, इसने क्या खाया होगा। उस टाइम बीमार भी थी, मेरे घर में आती थी, मतलब रात में जब गेट बंद होता था तो मेरे विंडो पे आके मुझे आवाज देती थी, और मैं उसको दरवाजे खोल के भेज देती थी, क्योंकि उसका बच्चा को उसको दूध पिलाना है। तो ऐसे करते सुबह में उन बिल्ली के मतलब जो डेड बॉडी है मैंने निकाला। तो मैंने सोचा ये सही है गलत है, सही है गलत है। मैंने क्या सोचा, अच्छे से देखी और उसके बारे में मैंने सोची। तो मैंने सोची ये इसको नई योनि मिल गई है, मतलब बिल्ली की योनि से कुछ दूसरी योनि में मिल गई होगी, एक तो गुड बात है। और मैंने इसको क्या लिया, मेरे घर में जितनी भी नेगेटिव थी इसने अपने ऊपर ले लिया, शायद ये हावी हो गई, ये मर गई। अब टेंशन में आ गई तो घर में बिल्ली का मरना अशुभ है, बिल्ली मर गई थी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं ना, जब हम देखते हैं तो लगता है ओ माय गॉड मेरे घर में कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज में पॉजिटिव देखने की कोशिश करो। आपको टेंशन भी होगा तो देखो, कभी कभार बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, मेरे साथ भी बहुत कुछ बातें बताना भी नहीं सकते, तो उसको क्या किस चीज में देखो, भगवान की टेस्ट समझो। कभी आपके पास एक पैसा भी नहीं होता तो भगवान से बात करो, आप मुझे टेस्ट कर रहे हो ना। आपको लगता होगा मैं मतलब हिल जाऊंगी, मैं डेस्परेट हो जाऊंगी, मुझे दिक्कत हो जाएगा ना, आप है ना, कैसे भी करके आपको करना है। उसको पॉजिटिव लेना शुरू करो तो क्या हो जाता है, सिचुएशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनने लगते।
पहले मैंने यूट्यूब शुरू ही नहीं किया था, हाल 2 महीने 3 महीने पहले ही शुरू किया है। तो मैं सोचती थी वीडियो बनाऊंगी, ऐसे डालूंगी, क्योंकि वायरल लोगों को देखती थी मैं, तो रातों रात में ऐसा होगा, मोनेटाइजेशन होगा। नहीं, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो बहुत बहुत चीजें देखने को मिला। मतलब ये जितना फास्ट नहीं होता जितना हम सोचते हैं, ये भी टाइम लेता है। तो मुझे लगता है हर चीज के टाइमिंग है, आप हर चीज आपके टेस्ट के मुताबिक होते हैं, और भगवान भी उसी टाइम पे देते हैं जब आप परफेक्ट होते हैं। अपने ऊपर ये बिलीव रखो। आपके पास वो चीज नहीं है तो इसका मतलब समझो कि मैं उस चीज के काबिल नहीं हूं। और एक सिंगल मदर के नाते अगर ये चीज फॉलो किया, हर चीज में पॉजिटिविटी देखना शुरू किया, तो आपको आदत सी बन जाएगी और आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को डाइजेस्ट करने लगेगा और वो चीज आपको देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मेरे पास एक बच्चा है, हेल्थ वाइज बहुत ठीक है। मैंने विगत 6 महीने 7 महीने से उसके लिए मेडिसिन नहीं खरीदा है। जो बच्चा हर वक्त मेडिसिन के ऊपर ही रहता था, और मैंने खुद भी नोटिस किया है, मुझे बुखार भी बहुत महीने पहले ही आई थी, और मैं जब भी कुछ भी हो जाती हूँ तो बालाजी के शरण में आ जाती हूँ, भगवान को बोलती हूँ मेरा बच्चा बीमार होने वाला है। आपको बहुत सारे आइडियाज ऐसे आने लगते हैं, आपको इंट्यूशन बातें करने लगता है। तो मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी माताएं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैंने आज आपको क्या करने की कोशिश की, आपको मोटिवेट करने की कोशिश की, क्योंकि हर चीज गलत नहीं होता है, हर रिश्ते आपके लिए सही नहीं होते। वो छूट जाए तो बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि आपके जीवन में और भी बड़ा अच्छा चीज आने वाले होते हैं। खुद को कैसे खुश रखना है उस पे ध्यान दो, छोटी छोटी बातों पे। और मन में थोड़ा घबराहट हो तो बालाजी महाराज की शरण में जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, उनको सब बात बताओ, उनके लिए लेटर लिखना शुरू करो, जर्नल लिखना शुरू करो, और उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ किस दिशा पे जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। जय श्री राम, जय हनुमान।